तो फाइनली कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। तो हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज़ यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर किसी को भी टूर्नामेंट खेलना है तो डीएम में लिंक दे दिए इंस्टाग्राम पे, गेमिंग मोड रख देते कोई दिक्कत ना करें। साउंड की वजह से आवाज़ आती है। प्लीज़ आप चैनल पर नए का सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो इतना सपोर्ट करते रहना। और कल का वीडियो भी अपलोडिंग हुआ था क्योंकि कल टीम इतनी ज़्यादा थी, 11 टीम में एक टीम कम थी जो लास्ट में मना बोल दिया था, उसकी वजह से। मगर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे टीम तो हो चुकी है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहना तुम्हारे भाई को। तो हमारा कल और एक न्यू वीडियो अपलोड होने वाला है जो हम बताएंगे कि बिना रैंक में सबसे अच्छी स्किल रख सकते हो, जो रश करने के लिए, जैसे कवर देने के लिए, और आप दूर से भी कवर दे सकते हो। तो एबिलिटी हम बताने वाले हैं, तो टॉप 1 की एबिलिटी होगी। तो प्लीज़ यार वो देखना वीडियो ज़रूर। तो कल जो सुबह वीडियो अपलोड करेंगे, परसों सॉरी, कल तो हमारे एडिटिंग करेंगे क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड तो हो चुका है मगर एडिटिंग करना बाकी है। अनिल भाई है जिन्होंने लैंडिंग कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा साउंड बढ़ा देते हैं वैसे। तो प्लीज़ यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हो सके उतना सपोर्ट करते रहना तुम्हारे भाई को। हमारी एक माफिया की स्क्वाड है जो पीक पर उतरी हुई है। तो देखते हैं इनमें से आज कौन सी स्क्वाड बुआ लगाती है। जेडी ठाकुर है जिनकी एचपी बहुत कम बची हुई है, और XYZ गेमर की स्क्वाड है जिसके अंदर जयराज सिंह नहीं है। मगर इनके 3 ही बंदे आए हुए, 4 बंदे आए हुए हैं, मगर जयराज सिंह रहते हैं। कल इनकी स्क्वाड के 3 बंदे थे जो रॉयल परमार की स्क्वाड के साथ थे, मगर उनकी स्क्वाड ने भी कल बुया लगाया था। और यहाँ पर और एक स्क्वाड आ चुकी है, स्लॉट नंबर 12 की टीम है। तो देखते हैं इनमें से आज कौन सी स्क्वाड बुया लगाती है, क्योंकि 11 टीम है, बंदे भी सभी के पूरे हैं। जो डोबिटो करके जो जा रहे हैं यहाँ पर अभी कोटा टूआ में, कोटा टूल्स, और अगोरी की स्क्वाड जो है पहुँची नॉक पे है। और संदीप की स्क्वाड है जो भाग के जा रही है, शायद मिल के साइड जा रही है। ड्रॉप मंगवाया था इन्हें एक बंदे ने, कल बहुत अच्छा खेले थे इनकी स्क्वाड, मगर अल्पा करके अल्पा और सुरेश वाईटी और आयुष वाईटी, अनिल भाई, पंकज, विशाल, मिस्टर युग, माफिया, गोपाल भाई पूरा टोकन इकट्ठा करते हैं, मगर आज इनकी स्क्वाड पूरे साथ में। सुनील माफिया भी है, और FT वीरू, रॉयल परमार, CJ हार्दिक, कन्नू आहिर, मगर जेडी ठाकुर ने भी एक बंदे को फिनिश कर दिया है। शायद 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं एक स्क्वाड के। हाँ, इनके 2 बंदे बचे हुए जो ऊपर से भाग के जा रहे हैं। शायद यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, शायद तो निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो फिर इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए क्योंकि आपके 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं। जो रॉयल परमार की स्क्वाड ने के अभी बहुत दूर है इनकी स्क्वाड, कन्नू आहिर है, और किरण ठाकुर की स्क्वाड है जिनके दोनों को 1-1 किल हो चुका है। और करण XYZ गेमर, फ्री संजू, फायर संजू सॉरी, द हैप्पी, लेजेंड X1 लेजेंड की स्क्वाड आई हुई है। और इनके सामने वापस बंदे हैं क्या? हाँ, बंदे तो आ चुके हैं, मगर कौन सी स्क्वाड के देख लेते। बंदे को नॉक किया, मगर उन्होंने भी एक बंदे को एक ही बजा हुआ है। जेडी ठाकुर है जो भाग के जा रहे हैं यहाँ से। तो जेडी ठाकुर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या फिर किन्नर ठाकुर की स्क्वाड यहाँ पर ही फिनिश हो जाएगी। तो देखते हो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से पीछे से ही पहले 2 बंदे निकल चुके हैं। इनके 2 ही बंदे भाग के जा तो रहे यहाँ से पीछे ही, तो शायद ही निकल पाएंगे यहाँ से। ऊपर गए हुए तो जा तो रहे पीछे, मगर क्या निकल जाएंगे? हाँ, भाग के जा तो रहे। अगर इनका बंदा ये फिनिश होता है तो फिर स्लॉट नंबर 1 की टीम में जब सबसे पहले फिनिश होगी। और अनिल भाई के भी 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं, 2 ही बंदे बचे हुए जो टोकन इकट्ठा कर रहे हैं। टोकन इकट्ठा करके जितना हो सके उतना अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जेडी ठाकुर है जो भाग के जा रहे हैं अपने प्लेयर को रिवाइव करने के लिए।
और सोच तो यही रहनी चाहिए कि आपकी स्क्वाड शायद यहाँ पर फिनिश हो जाएगी इनकी स्क्वाड, क्योंकि चांसेस बहुत कम रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी बंदे आ चुके हैं। हाँ, यहाँ से स्लॉट नंबर 8 की टीम है किरण ठाकुर की, जिनकी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है सबसे पहले। रोहित वर्मा भी फिनिश हो चुके हैं और 2 किल हो चुके हैं एफटी वीरू एफएफ के। और सुनील माफिया की स्क्वाड के अभी तक 0 किल है। और सुरेश वाइटी जो अकेले ही बचे हुए हैं यहाँ पे, इनके भी 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं, मगर बादशाह की तो पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है किरण ठाकुर की। करण है जिनके अभी तक 0 किल है। XYZ गेमर के भी 0 किल है। H4X गॉड्स है जिनके अभी तक 0 किल है। फायर संजू है जिनके 0 किल है। द हैप्पी इनके सामने बंदे हैं वैसे, लेजेंड के सामने शायद तो यूरी के ही हो गए। हाँ, यूरी की स्क्वाड होगी। डैमेज तो दिया है, यूरी एनजे को लगी थी और यूरी एनजे नॉक भी हो चुके हैं। और यूरी एनजे के सामने भी बंदे आ चुके हैं। तो ऊपर लेजेंड की स्क्वाड है, देखते हैं क्या होता है। और तीनों बंदे नॉक हो चुके हैं। अभी जितना हो सके भागने की कोशिश करनी चाहिए यूरी प्रेम को। क्या बात है, 2 बंदे को नॉक कर दिया है। शायद एक बंदे को फिनिश कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर स्क्वाड फिनिश हो चुकी है लेजेंड X1 की, हेडशॉट मारा था। और यहाँ पर स्क्वाड फिनिश हो चुकी है यूरी प्रेम की, लेजेंड की स्क्वाड ने मारा था इनके दोनों बंदे को। और बहुत अच्छा खेली लेजेंड की स्क्वाड, मगर यूरी की स्क्वाड के ऊपर एक ही बंदा बचा हुआ तो निकल जाना चाहिए था वहाँ से। तो अघोरी के भी अभी तक 0 किल है, मगर विकी 444 है जिनके 2 किल हो चुके। सुनील माफिया यहाँ से शायद निकल चुके, ये देखिए इनकी स्क्वाड भी निकल चुकी है यहाँ से। मगर इनकी स्क्वाड उतरी थी पीक पर, मगर इनके भी 2 बंदे शायद 3 बंदे फिनिश हो चुके थे। विशाल, पंकज, अनिल भाई जिनको वापस रिवाइव मिल चुकी है। एफटी वीरू है जिनकी अभी तक पूरी स्क्वाड बची हुई है। रॉयल परमार की है जो अभी तो शायद पोचिनक पर ही है इनकी पूरी स्क्वाड। हाँ, करण XYZ गेमर है, H4X गॉड है, फायर संजू है। और लेजेंड के एक बंदा फिनिश हो चुका है। लेजेंड के 3 ही बंदे बचे हुए हैं। और लेजेंड X1 है जिन्होंने पूरी स्क्वाड फिनिश की है यूरी की। क्या बात है, बहुत अच्छा खेल रहे लेजेंड X1 है। M2 भी चला रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हेडशॉट बहुत अच्छा लगा है। इनकी गेम प्ले भी देखेंगे हम। और इनकी स्क्वाड भी आ चुकी है, स्लॉट नंबर 12 की टीम है। तो JL इनके 2 किल हो चुके हैं, मगर जस्सी करके जिनके 2 किल है। हजार इनके भी 1 ही किल है अभी तक। वैसे नाम बहुत कुछ पढ़ने में नहीं आता, ऐसा नाम रखे हैं इन लोगों ने टीममेट के। और कन्नू आहिर है जिनका 1 ही किल हुआ है। एफटी वीरू जिनके 2 किल हो चुके हैं। सुनील माफिया ने एक हेडशॉट से एक बंदे को फिनिश किया है। हाँ, सुनील माफिया है और एक बंदे को नॉक किया है। फिनिश मिल जाएगी। हाँ, फिनिश कर दिया। संदीप की स्क्वाड के बंदे थे और इनका एक बंदा बच्चा है जो जा रहा है रिवाइव करने के लिए। शायद रिवाइव कर देंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बंदे को रिवाइव तो कर दिया, मगर फ्री की मेडिकेट ले लेनी चाहिए थी इनको। अभी जोन में से बचने के चांसेस तो बहुत कम है। नहीं, ये भी नॉक हो जाएंगे भाई। हाँ, 1 सेकंड, जस्ट 0.01 सेकंड की वजह से नॉक हो चुके हैं। मगर इनका एक बंदा जिनको वापस रिवाइव मिल चुकी है, तो इनका जितना हो सके उतना टीममेट को रिवाइव करना चाहिए और जितना हो सके अभी तो सेफ में ही रहना चाहिए। तो क्या रिवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनका एक बंदा है जो नॉक फिनिश हो चुका है और अनिल भाई है जो भी फिनिश हो चुका है। पंकज के 3 बंदे बचे हुए हैं, मगर मारूफ माफिया की स्क्वाड है जिन्होंने सामने वाले स्क्वाड के बंदे को फिनिश किया था। और उनकी भी पूरी स्क्वाड बची हुई है। हैप्पी की भी, XYZ गेमर की भी। और इनके सामने भी बंदे लग रहे हैं, तो देखते हैं इनके सामने कौन सी स्क्वाड है। तो अकेले बचे हुए जो रिवाइव करने के लिए पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और जितना इनके शायद बचने के चांसेस ज़्यादा हो गए क्योंकि अभी तक सभी टीम सेफ जोन में निकल गई होगी। और यहाँ पर आएंगे तभी टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर आने के चांसेस है लेजेंड की स्क्वाड के। जो लेजेंड की स्क्वाड पीछे ही है, कोटाटो इसके बाजू में ही है, तो उनकी स्क्वाड आ सकती है, वरना कोई स्क्वाड आने के चांसेस है नहीं है यहाँ पे। शायद तो अपनी पूरी स्क्वाड को रिवाइव कर देंगे अल्फा करके, और शायद कर देंगे, नहीं कर दिया है। संदीप 777 है जिनको वापस रिवाइव मिली थी, मगर वो वापस फिनिश हो चुके हैं। और सामने ही बंदे हैं जो भाग के आ रहे हैं, तो शायद मारना चाहिए अभी तो इनको। और
यहाँ पर एक बंदे को नॉक कर दिया है। यहाँ पर एक बंदे को फिनिश भी कर देना चाहिए और दूसरे बंदे को भी नॉक कर दिया है, उनको भी फिनिश मिल जाएगी। और भाग के चले गए यहाँ से क्लोज रेंज में। वो देखो पीछे ही दिख रहा है यहाँ और बाजू में ये स्क्वाड है। उनका एक बंदा पीछे वॉल के पीछे ही है, मगर दो बंदे उनके फिनिश हो चुके हैं। रॉयल परमार के थे, F2 वीरू करके जो अभी तक वहीं पर है, मगर रॉयल परमार निकल चुके हैं। रॉयल परमार को निकल जाना चाहिए, यहाँ से नहीं जाना चाहिए अपने टीममेट के पास। शायद टोकन उनके पास हो गए तो ये वो लेने के लिए जा रहे हैं, वो तो पता नहीं है। और यहाँ पर उनके बंदे भी नॉक हो जाएंगे। रॉयल परमार को निकलना चाहिए यहाँ से लिप यूज़ करके जितना हो सके उतना। अपने टीममेट के पास जा रहे हैं, वो बहुत गलती हुई है उनसे, क्योंकि वो अकेले निकल सकते थे तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 स्क्वाड थी, सामने भी बंदे, शायद तो चांसेस बहुत कम रहेंगे, नहीं बच पाएंगे शायद। तो वीरू अकेले ही बचे। वीरू है मगर रिवाइव कवर दे रहे हैं, उसकी वजह से शायद रॉयल परमार बच जाएंगे। और शायद वो कवर नहीं दे रहे होते तो फिर रॉयल परमार यहाँ पर फिनिश हो जाते। पर अपने टीममेट को भी बोल देना चाहिए कि जितना हो सके उतना साथ में रहे, क्योंकि उसमें उन लोगों की भूल नहीं थी रॉयल परमार की स्क्वाड की, क्योंकि उनके पास AWM थी। वॉल डाले उससे पहले ही उन्होंने SVD की एक गन गोली मार दी थी, क्योंकि AWM के जो डैमेज होता है वो 150 का होता है और दूसरा डैमेज होता है जो फिर 67 का था। उसकी वजह से इनके स्क्वाड के 2 बंदे फिनिश हो चुके थे, मगर वापस रिवाइव करने चले गए रॉयल परमार। और करें XYZ गेमर की पूरी स्क्वाड अभी तक यहाँ पर ही है। और जैसे करके जो स्क्वाड में 12 के देखते हैं सुनील माफिया सामने बंदे हैं और यहाँ पर नॉक भी हो चुके हैं। इनके 2 ही बंदे बचे हुए थे, नहीं शायद तो इनकी स्क्वाड ही फिनिश हो जाएगी। हाँ अकेले बचे हुए हैं यहाँ पे, इनको निकल जाना चाहिए पीछे से जितना हो सके उतना सेफ में, और जितना हो सके सर्वाइव करके अपनी टीम को टॉप 2 या 3 में लाना चाहिए, क्योंकि 5 किल अकेले इनके एक ही प्लेयर के थे। अल्पा करके है जिनके अभी तक 0 किल है, और मिस्टर युग जिनके 2 किल है, और सुनील माफिया है जिनके 3 किल है। और उनकी स्क्वाड तो पूरी अभी तक सेफ नहीं है। तो देखते हैं मिस्टर युग कैसा चलाता है, कैसे खेल पाते हैं। और सामने शायद XYZ गेमर नहीं, XYZ गेमर को अभी तक सेफ नहीं है। और इसके सामने से बंदे जा रहे हैं, लेजेंड के बंदे, लेजेंड की पूरी स्क्वाड है वैसे। हैप्पी नॉक हो चुके हैं यहाँ पर। इसकी वजह से आप सेफ जोन में रहते हो तो कोई दिक्कत होती नहीं है। लेजेंड X1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसकी वजह से, और लेजेंड X3 को रुक जाना चाहिए। अभी उनकी स्क्वाड जोन में आएगी वापस, भाग के जा रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती हुई है। लेजेंड X3 जो भाग के जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर फिनिश हो चुकी है लेजेंड की स्क्वाड। इनकी एक गलती की वजह से पूरी स्क्वाड इनकी फिनिश हुई है, क्योंकि लेजेंड X3 है जो 8 थे शायद, जो भाग के चले गए। भाग के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी स्क्वाड की HP भी बहुत कम बची हुई थी, क्योंकि इनको सेफ जोन में आना ही पड़ता वापस। और जेडी हार्दिक करके जो अभी तक ऊपर ही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्वाइव करेंगे। और जोन आया तो फिर आपको बच के जाना पड़ेगा। 22 बंदे अलाइव है इतने से जोन में, तो देखते हैं इनकी स्क्वाड में से कौन बुया लगाता है। प्लीज़ यार कमेंट कर देना है अगर किसी को भी टूर्नामेंट खेलना है। हमारा टूर्नामेंट हर रोज़ होता है, और अगर भी 500 की कोई डैमेज पड़ा हुआ है तो शायद बच जाएंगे। और विकी 444 है, इनको तीनों बंदे अभी तक साथ में मिस्टर यूज है, गोपाल भाई भी है, और पीछे से स्क्वाड आ चुकी है जो स्लॉट नंबर 12 की टीम होगी। हाँ शायद तो वही है। तो गेमर फायर संजू है जिनके एच पे अभी थोड़ी कम हुई है, और इनकी स्क्वाड भी सेफ जोन की वजह से भी बहुत गेमर को, क्योंकि जयराज सिंह है नहीं इनकी स्क्वाड में, इसीलिए इनको रैंडमली प्लेयर खिलाना था जो खिलाया है। रैंडमली नहीं होगा मगर इनको पहचान में ही होगा। और इनकी एच भी बहुत कम बची हुई है, क्योंकि इनकी स्क्वाड अभी टॉप 3 में शायद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि अभी तो सेफ यहाँ पर बंदे तो बहुत ज़्यादा हो गए। हो चुकी है सुनील माफिया की स्क्वाड थी, सीजी हार्दिक है जो रिवाइव करने गए थे, मगर उनके स्क्वाड के वापस बंदे फिनिश हो चुके हैं। आहिर और करण करके और
13 करके जिनको नॉक कर दिया। XYZ गेमर भी नॉक हो चुके हैं, उनको वापस रिवाइव करने और उनके सामने ही बंदे आ चुके हैं। XYZ गेमर के बंदे सामने रश करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे कि पूरी स्क्वाड अभी तक बची हुई है। हार्दिक भी अकेले ही बचे हुए हैं, मगर इनके भी 2 बंदे बढ़िया हेडशॉट मारा था, नॉक तो नहीं। ओनली 3% HP स्क्वाड भी फिनिश हो चुकी है रॉयल परमार की। 14 बंदे बचे हुए हैं, उनमें से 3 पूरी स्क्वाड है और 1-2 बंदे बचे हुए। इनमें से टॉप 3 कौन ला पाता है? अल्फा अकेले ही बचे हुए, शायद निकल नहीं पाएंगे। और इनको भी जितना हो सके उतना पीछे से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे से जाएंगे तो फिर उनकी स्क्वाड को चांसेस बहुत कम है। वहाँ से जाएंगे सुनील माफिया, अगर शायद निकलने चाहे तो पीछे से रॉयल परमार, सॉरी XYZ गेमर की स्क्वाड है जहाँ से निकल फाइट नहीं लेनी चाहिए। आप अकेले बच्चे टॉप 3 में स्क्वाड आ चुकी है, टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 हो चुका है। मारियुक माफिया है, देखते हैं XYZ गेमर के, तो इनके 3-4 बंदे बचे हुए। सुनील माफिया है जिनके गोपाल, इनकी स्क्वाड भी आ चुकी है। यहाँ पर 3 स्क्वाड आ चुकी है, तो देखते हैं इनमें से तीनों में से कौन सी स्क्वाड बच रहा है। ग्रेनेड डालना चालू कर देना, बंदे कहाँ पर है कुछ कंफर्म है नहीं। देखते हैं XYZ गेमर का एक ही बंदा बचा हुआ है करंट करके, और XYZ गेमर की स्क्वाड भी फिनिश होती है। इनके भी 2 ही बंदे बचे हुए, सुनील माफिया के चांसेस रहेंगे इसके अंदर, और इनके भी 2 ही बंदे फिनिश हो चुके हैं। मारियुक माफिया की पूरी स्क्वाड बची हुई है, तो शायद मारियुक माफिया की स्क्वाड बुया लगाएगी। मारियुक माफिया की स्क्वाड ने बुया लगा दिया है, बहुत अच्छी नाम पूरा साथ में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी खेली मिस्टर यू की टीम। तो देखते हैं कि भाई आज सबसे ज़्यादा अच्छे कौन से खेले थे। मारियुक माफिया है जिनके 3 किल थे, गोपाल भाई जिनका 1 ही किल था, और सुनील माफिया है जिनके 7 किल थे, मगर इनके दूसरे बंदे के जो कॉफ़ी करके कॉफ्री, उनके 2 ही किल थे। जैसे जिनके 3 किल थे, हरकर है जिनके 2 किल थे, और T7R है जिनके 5 किल थे, मगर M8-2B करके जिनके 4 किल थे, करण है जिनका 1 ही किल था, XYZ गेमर जिनके 3 किल थे, H4X गॉड है जिनके 3 किल थे, मिस्टर संजू करके फायर संजू करके जिनका 1 ही किल था। बाकी सभी से टीम था नहीं। RO4R भी है जिनके 4 किल थे, जैसे नाम पढ़ा जाए ऐसा रखो। विकी 444 है जिनके 2 ही किल थे, बाकी सभी के 1-1 किल थे, मगर किरण ठाकुर है जिनका 1 ही किल था, जो सबसे पहले खेले थे। स्लॉट नंबर 11 की टीम थी जो सबसे पहले फिनिश हुई थी, वो किरण ठाकुर की थी। उसके बाद आती है यूरी की स्क्वाड, उसके बाद अनिल की, उसके बाद लेजेंड की, और उसके बाद आती है संदीप 7 की। रघोरी 500 की टीम फिनिश हुई थी स्लॉट नंबर 6 में। उसके बाद स्लॉट नंबर 5 में रॉयल परमार की स्क्वाड फिनिश हुई थी, और 4 नंबर में अल्फा, उसके बाद किरण XYZ गेमर, और उसके बाद आते हैं M8-2B, और उसके बाद टॉप 1 में रही थी वो मिस्टर यूक की टीम थी, जो बहुत अच्छा खेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।